बंगाल में कुछ भी नहीं है। सोचिएगा जरा, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने अकेले लड़े थे, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस क्या इस पर स्टैंड रखता है या फिर ये माना जाए कि इंडिया अलायंस सिर्फ अब एक नाम रह गया है, बाकी पार्टियां इससे सब अलग हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई दिल्ली में देखी गई थी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा था, बिल्कुल ठीक वैसा ही अब होने जाएगा बंगाल में। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, इंडिया अलायंस तो अब केवल नाम का ही रह गया है, क्योंकि जब आती है अपनी जगह पर चुनाव लड़ने की बात तो उस वक्त हो जाती है सभी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ। और ऐसे में अब टीएमसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस के पास तो, ममता बनर्जी ने कहा है, कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं है बंगाल में। हाँ, एकदम ही देखिए, एकदम टीएमसी की तरफ से इसके पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था और अभी भी फिर से स्पष्ट कर दिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2026 का जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है, ये विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अकेला ही लड़ाई करेंगे। इंडिया अलायंस जो था, इंडिया अलायंस के साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेंगे। और इसके पहले अगर देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर भी देखा गया था कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक स्पष्ट कर दिया गया था कि इंडिया अलायंस के साथ वो लोग एक साथ इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, वो इंडिया अलायंस के खिलाफ में अकेले लड़ाई करेंगे। और अभी भी फिर से एक बार दिल्ली में जब चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव में जब जो इंडिया अलायंस में कोई संपर्क नहीं था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ाई किए थे, कॉन्टेस्ट किए थे। और इसी को देखते हुए सबका एक ही नजर था कि 2026 का जो इलेक्शन आने वाला है, जो चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, क्या उस चुनाव में इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस रहेगा। और इसका ही जवाब अभी टीएमसी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। टीएमसी की तरफ से एकदम बोल दिया गया है कि कांग्रेस के साथ वो लोग कोई जोट नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ वो लोग कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस बंगाल में है ही नहीं। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस जो लड़ाई करेंगे, हर एक सीट में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कैंडिडेट दिया जाएगा और तृणमूल कांग्रेस खुद अकेला ही कॉन्टेस्ट करेंगे। ये अभी से ही डिक्लेयर कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, अगर बात की जाए रैनिक, तो आप क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की तरफ से इस पे क्या जवाब दिया जाएगा, किस तरीके से इस पर रुख रखा जाएगा, और ऐसे में जब चुनाव होंगे तो किस तरीके से इन दोनों पार्टियों का, टीएमसी और कांग्रेस का, वहां पर आपस में भिड़ंत देखी जाएगी? क्या जिस तरीके से दिल्ली में हुआ बिल्कुल वैसे भिड़ंत वहां पर भी देखी जाएगी? क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम किया और बिल्कुल अब बंगाल में भी स्थिति वैसी बनती नजर आ रही है? हाँ, एकदम ही देखिए, कांग्रेस की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में ही कैंडिडेट दिया जाएगा, जैसे कि पहले भी दिखा गया था। ये लोकसभा इलेक्शन के अगर देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों मिलकर एक साथ जोट किए थे। उस जोट में दोनों की तरफ से कैंडिडेट दिया गया था। और फिर से 2026 साल में भी वैसा ही हो सकता है, या तो कांग्रेस अलग से जो कैंडिडेट वो दे सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। अगर देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस इफेक्टिव हुआ था आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ में बहुत सारे वोट आम आदमी पार्टी का वो कांग्रेस के खाते में चले गए थे, ठीक वैसा ही सिचुएशन बंगाल में भी हो सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के साथ जोट नहीं चलेगा और इंडिया अलायंस का कोई गठबंधन बंगाल में नहीं दिखाई देगा। और इसमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों अलग अलग ही कॉन्टेस्ट करेंगे 2026 में, ऐसा एकदम स्पष्ट हो चुका है। और कांग्रेस की तरफ से इस बार को, इस घटना को लेकर, ये बयान को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस अकेला ही 2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो विधानसभा चुनाव में कॉन्टेस्ट करेगा। ठीक है रैनिक, अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आरजीकर अस्पताल का मामला सामने आया, उस पर टीएमसी पर कई सवाल उठे थे, टीएमसी के विरोध में कई आवाजें उठी थी, वो एक बड़ा नुकसान जो है वो देखा जाएगा। और इसी के साथ ऐसे तमाम मुद्दे जो है बंगाल में गरमाए हुए रहे थे, जिसका नुकसान तो टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपसी अंदरूनी लड़ाई चलती है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आंच आती है और पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पर राहुल गांधी या कांग्रेस के आला कमान जो है वो मनाने की कोशिश भी करते हैं ममता बनर्जी को, तब भी लगता नहीं है कि वो अपनी बात से हट जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात पर अड़िग रहती हैं।
हाँ देखिए, एक तरफ आरजीकर का मामला बोले और जो बंगाल का करप्शन का जो घटना, ये सबको लेकर एक तरफ टीएमसी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है टीएमसी के खिलाफ में। मगर ये सिचुएशन का फायदा दूसरा पार्टी उठाना का कोशिश भी अगर करना चाहे तो ममता बनर्जी उसमें राजी नहीं होगा। यानी आप जैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जो हाई कमांड की तरफ से अगर ममता बनर्जी को अपील किया जाए या ममता बनर्जी के साथ एक साथ गठबंधन से वो लोग लड़ाई करना चाहे, ये सिचुएशन भी अगर क्रिएट हो तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस एक साथ इंडी गठबंधन के साथ इस पश्चिम बंगाल चुनाव में लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है कि तृणमूल कांग्रेस जो है उनका जो सिचुएशन बंगाल में वो अभी एक स्टेबल सिचुएशन में आ चुके हैं, क्योंकि ठीक है। आरजीकर का घटना के बाद भी जो बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन का रिजल्ट में भी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 जगह में ही तृणमूल कांग्रेस का जीत हुआ था। ठीक है। और ये सिचुएशन में तृणमूल ठीक है रैनिक, कांग्रेस अभी बिल्कुल अब देखना होगा रैनिक कि इस बार के चुनाव में किस तरीके से उथल पुथल जो है वो पार्टियों में मचती है, और ऐसे में जो बड़े ऐलान, जो बड़े कटाक्ष अभी से देखे जा रहे हैं, दिलचस्प होंगे बंगाल के भी चुनाव। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब